नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य के बारे में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्यों के बारे में, और उनसे संबंधित जो राज्य हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत जो हम भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और शास्त्रीय नृत्य। इसी क्रम में आगे हम जनजातीय नृत्यों के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो अलग अलग जो लोक नृत्य हैं अलग अलग राज्यों के, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य और उनसे संबंधित जो याद करने की उन्हें ट्रैक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो केरल राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? कथकली है। और इसको याद करने की जो ट्रिक है इस प्रकार से है, करेले की कथा। तो करेले की कथा से आप इस प्रकार याद रखेंगे, करेले से आपका मतलब जो है वो है केरल, और एक कथा से आपका है कथकली। तो करेले की कथा, केरल का जो लोक नृत्य होगा क्या होगा? कथकली। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पंजाब राज्य का जो लोक नृत्य है वो क्या है? भांगड़ा। तो पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? पंजे में भांग डालो। तो पंजे से क्या हो गया आपका? पंजाब हो गया, और भांग से क्या हो गया? भांगड़ा हो गया। तो पंजाब में पंजे में भांग डालो, तो पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य क्या हो गया? भांगड़ा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है घूमर। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है, राजा तुम घूमो। तो इसको कैसे याद रखेंगे? राजा से हो गया आपका राजस्थान, और आपका जो घूमो से हो गया घूमर। तो राजा तुम घूमो, तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या होगा? घूमर। आगे देखेंगे नेक्स्ट, असम राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? बिहू है, असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य। उसको याद करने की जो ट्रिक है क्या हो गया? लाएंगे तो भाई असम की बहू लाएंगे, वरना शादी नहीं करवाएंगे। ऐसे इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि लाएंगे तो बहू लाएंगे, कहाँ की? असम की बहू। तो असम से क्या हो गया आपका? असम का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? बिहू। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? मुखौटा है। तो इसमें क्या किस प्रकार से नृत्य करते हैं वो लोग? मुखौटा पहन करके नृत्य किया करते हैं वो लोग। तो इस नृत्य की बहुत भूमिका है अरुणाचल प्रदेश में। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से, अरुण का मुखौटा। तो अरुण से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा से हो गया आपका मुखौटा नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? मुखौटा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, गुजरात राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? गरबा। तो गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? गरबा। इसको कैसे आप याद रखेंगे? निकल गए वो दिन, गुजर गई गरीबी। तो गुजर से हो गया आपका क्या? गुजरात, और गरीबी से हो गया आपका गरबा। तो गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य क्या होगा? गरबा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य से जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? उत्तराखंड का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है गढ़वाली। इसको आप कैसे याद रखेंगे? यूके में गढ़ा। तो उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या हुआ? गढ़वाली। आगे नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। आप इसको कैसे याद रखेंगे? अंधेरे में खाई कच्ची पुड़ी। अंधेरे में खाई कच्ची पुड़ी। तो अंधेरे से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और कच्ची पुड़ी से हो गया आपका कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। अंधेरे में खाई कच्ची पुड़ी, फिर लग रहा है दस्त। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, नागालैंड राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? चोंग। तो आप इसको किस प्रकार याद रखेंगे? नाक की चोंच। तो जिस प्रकार जो नाग है वो अपने डसने के लिए क्या चोंच निकालता है, तो इससे आप याद रखेंगे नाक की चोंच। तो नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? चोंग। नेक्स्ट, उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है ओडिसी। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है उड़ी उड़ी बाबा। आपने अगर मोटू पतलू देखा होगा, या आपने अपने बच्चों को देखते हुए देखा होगा, कार्टून वगैरह देखते होंगे जब, तो उड़ी उड़ी बाबा का एक रोल करता है एक जो है, तो उसको आप इस प्रकार से आप उसको याद रख पाएंगे। उड़ीसा का जो प्रमुख लोक नृत्य क्या है? ओडिसी, उड़ी उड़ी बाबा। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? भरतनाट्यम। तो आप इसको किस प्रकार याद रखेंगे? तुम भरत बड़े नाटकबाज हो, या तुम भरत नाटक ज़्यादा करते हो। तो तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य क्या हो गया? भरतनाट्यम। आगे देखेंगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? रासलीला है। रासलीला। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो किस प्रकार से है, उत्तर भारत में रसिया और बस ट्रेन में चढ़ते हुए मिल जाते हैं खसिया। तो खसिया अर्थात किन्नर।
तो इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे। उत्तर भारत में मिल जाते हैं रसिया, या उत्तर भारत में मिलते हैं रसिया और बस ट्रेन में चढ़ते मिल जाते हैं खसिया। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य क्या होगा, रासलीला। आगे देखेंगे नेक्स्ट, एक एक करके हम समझेंगे जो प्रमुख लोक नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में, और प्रमुख राज्यों से संबंधित जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य जहाँ भाव से सुशोभित होते हैं एवं समस्त शास्त्र अनुशासित नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं भाव से सुशोभित होते हैं एवं शास्त्र अनुशासित नृत्य होते हैं। जबकि अगर वहीं लोक नृत्यों की बात की जाए तो वो कैसे होते हैं, तो लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होने वाले नृत्य होते हैं और इनका कोई नियम या अनुशासन नहीं होता है। जबकि शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, वो भाव से सुशोभित होते हैं और शास्त्रों द्वारा अनुशासित नृत्य होते हैं। जबकि जो लोक नृत्य जनजातीय नृत्य होते हैं उनमें ऐसा कोई नियम या कानून या अनुशासन नहीं होता है, वो तो एक प्रकार से स्थानीय व जनजातीय समूहों द्वारा संचालित किए जाने वाले नृत्य होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि क्या होते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्यों के अपने नियम व क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं या कानून होते हैं। इन्हें सीखने के लिए क्या होना पड़ता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भरतनाट्यम है वो क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार से तो शास्त्रीय नृत्यों का क्या होता है, इनको सीखने के लिए अपने नियम और सिद्धांत होते हैं और प्रशिक्षण की आवश्यकता भी पड़ती है। इनको जो सिखाने वाले होते हैं वो शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों द्वारा ही किए जा सकते हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम इत्यादि। आगे देखेंगे लोक नृत्य के बारे में कि लोक नृत्य क्या होते हैं। तो लोक नृत्य के ना तो कोई विशेष नियम होते हैं, ना ही कोई विशेष सिद्धांत होते हैं, और इन्हें सीखने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और लोक नृत्य जो होते हैं लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर भांगड़ा हुआ, गरबा हुआ, रासलीला हुआ, गिद्धा हुआ। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। इनमें किसी प्रकार के विशेष नियम और सिद्धांत को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही उचित प्रशिक्षण या कुशल प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं भारत के जो प्रमुख कुछ जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में कि भारत के जो प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आगे देखेंगे कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और आगे देखेंगे कथकली जो केरल का लोक नृत्य है। और कथक जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य है, जबकि सत्रिया असम का लोक नृत्य है। इस प्रकार से भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया। तो आपको जो 8 लोक जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनको याद करने की अति आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अक्सर इनमें से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है परीक्षाओं में कि जो है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो किसका है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, वो है आंध्र प्रदेश का। जबकि कथकली किस राज्य का है, केरल का। कथक किसका है, उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी मणिपुर राज्य का। ओडिसी उड़ीसा राज्य का। और सत्रिया किसका है, असम राज्य का लोक नृत्य है। जबकि इन दोनों के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम के बारे में। तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है और भरतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु का है, और कथकली भी केरल का है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सबसे पहले जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो भरतनाट्यम कहाँ है, भरतनाट्यम जो है इसका विकास कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। वो कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है, यह भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसका विकास भी तमिलनाडु में हुआ है। भरतनाट्यम क्या है, एकल स्त्री नृत्य होता है जिसमें एक स्त्री के द्वारा डांस या नृत्य करके दिखाया जाता है। आगे देखते हैं, भरतनाट्यम की कविता जो है पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नडन्नवार कहा जाता है। तो भरतनाट्यम में जो एकल जो स्त्री होती है वो नृत्य करते हुए जो कविता पाठ करती है उसको क्या कहा जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नडन्नवार कहा जाता है। इसके भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं इनके बारे में भी अक्सर पूछ ले जाता है, तो इनको भी आप याद करें। तो भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं वो यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, बैजयंती माला और लीला सैमसन। तो इस प्रकार से जो भरतनाट्यम के प्रमुख लोक कलाकार हैं, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और इसके प्रमुख कलाकार क्या हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लें। यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, बैजयंती माला और लीला सैमसन। आगे देखेंगे अगले प्रसिद्ध
शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो है कथकली। तो कथकली जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? वो है केरल का लोक नृत्य है। और कथकली एक मूका अभिनय नृत्य होता है जिसमें एक शांत होकर के आपको अभिनय करना पड़ता है, जिसमें हाथ के इशारों और चेहरों की भावनाओं के सहारे अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो जो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें क्या होता है, एक प्रकार का मूक अभिनय होता है जिसमें आपको मुंह के द्वारा कुछ नहीं बोलना होता है, बिल्कुल शांत रहना पड़ता है और अभिनय करना पड़ता है, जिसमें जो हाथ के इशारों के द्वारा या चेहरे की भावनाओं के द्वारा आपको अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करनी पड़ती है। आगे देखेंगे कथकली जो नृत्य है इसमें अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं अपने चेहरे के ऊपर, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इस नृत्य को मुख्यतः पुरुष नृत्य करते हैं। इस नृत्य को क्या होता है अधिकतर पुरुष ही करते हैं। प्रमुख व्यक्ति जो हैं इसके वो है मुकुंदराज, शिवरामन, कोप्पन नायर, गोपीनाथ कृष्णा। तो कथकली नृत्य के जो प्रमुख नृत्यकार हैं तो वो कौन कौन है? मुकुंदराज, शिवरामन, कोप्पन नायर, गोपीनाथ कृष्णा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का यह प्रमुख लोक नृत्य होता है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी नृत्य का जो विकास है आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ है, इसलिए इसको आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी कहा जाता है। और कुचिपुड़ी नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके ठीक आगे कुचिपुड़ी नृत्य में कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। तो इस नृत्य में होता क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों अभिनय कर सकते हैं इस नृत्य में, कुचिपुड़ी नृत्य में, और यह कृष्ण लीला की प्रस्तुति इसके द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य पानी से भरे मटके सर पर रखकर और पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय होता है। तो इसमें क्या करते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य में पानी से भरे हुए जो मटके होते हैं उन्हें अपने सिर पर रख लेते हैं और फिर उस पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय मानते हैं लोग। कुचिपुड़ी के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन हैं? भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। इनको आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जो कुचिपुड़ी के प्रमुख नृत्यकार या कलाकार कौन है, तो वो है भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। यह कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है प्रमुख? तो यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखेंगे नेक्स्ट मोहिनी अट्टम के बारे में। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है तो यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। यह एकल महिला नृत्य होता है। इसमें एक महिला के द्वारा नृत्य करके अपनी प्रस्तुति दी जाती है। आगे देखेंगे मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो क्या है? भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इसका और कथकली, इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। आगे देखेंगे धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर की वध के लिए जो मोहिनी का रूप धारण किया था तब से इस नृत्य को मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। और मोहिनी अट्टम कभी कभी पूछ लिया जाए कि मोहिनी अट्टम किन किन नृत्यों का मिश्रण है, तो वो कौन कौन का है? भरतनाट्यम और कथकली का। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि जो भरतनाट्यम वो तमिलनाडु राज्य का और कथकली है केरल का। आगे देखेंगे नेक्स्ट कथक राज्य के बारे में, कथक शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होता है। कथक नृत्य के 4 घराने हैं जो निम्नबद्ध हैं, जैसा कि जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। तो जयपुर घराने से संबंधित जो नृत्यकार हैं कथक के वो कौन है? शोभना नारायण। लखनऊ घराने से संबंधित जो कथक नर्तक हैं वो है लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। बनारस घराने से संबंधित जो कलाकार हैं वो है सितारा देवी। और रायगढ़ घराने से संबंधित जो कथक नर्तक हैं वो कौन कौन है? कार्तिक राम और पंडित रामलाल। तो आप इनको इस प्रकार से याद रखेंगे। कभी अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कथक नृत्यों के बारे में या कलाकारों के बारे में, तो कौन कौन है? इनके 4 घराने हैं, जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़। इनमें से जो लच्छू महाराज जी और बिरजू महाराज और सितारा देवी जो हैं इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? यह कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। इसके ठीक आगे देखेंगे अगले शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो है मणिपुरी। तो यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इसके नाम से जैसे आपको पता पड़ रहा होगा कि यह मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का मुख्य विषय क्या होता है? रासलीला होता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के वो हैं गुरु विपिन सिंह, दिलेश्वर मुखर्जी, नैना, सुवर्णा और भीमावती देवी। तो इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इनके प्रमुख कलाकारों को। और जो मणिपुरी जो है इसके नाम से मालूम पड़ जाता है कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखेंगे नेक्स्ट ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और यह नृत्य जो है वो किस पर आधारित है? कृष्ण लीला पर आधारित होता है। इसके जो प्रमुख कलाकार वो हैं सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मृदुल
और डोना गांगुली। तो इनके जो प्रमुख कलाकार हैं ओडिसी के, इसको भी आप याद रखेंगे। जबकि इसका जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का है, इसके बारे में इसके नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन इसके जो प्रमुख कलाकार हैं इनको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मृदुल और डोना गांगुली। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला जो शास्त्रीय नृत्य है भारत का वो है सत्रिया, जो असम राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया नृत्य सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को 15 नवंबर 2000 को संगीत अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की मान्यता प्राप्त हुई है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया, तो इसे यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य के रूप में घोषित किया गया है। इसको 15 नवंबर 2000 को सन 2000 को संगीत अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की मान्यता प्राप्त हुई है। इसके संस्थापक जो हैं महान संत शंकर देव हैं। और सत्रिया नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन है, जतिन गोस्वामी, भैन मोटकर, परमानंद बोरबाइन। तो इनके प्रमुख कलाकार जो हैं इनके बारे में याद रखेंगे, जतिन गोस्वामी, भैन मोटकर, परमानंद बोरबाइन। यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखेंगे हम कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, जो प्रमुख राज्य हैं उनसे संबंधित लोक नृत्य के बारे में, कौन कौन से उनसे संबंधित लोक नृत्य हैं। क्योंकि अक्सर इस प्रकार से ही पूछते हैं कि रऊफ जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, या पूछेंगे जो भांगड़ा या गिद्धा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसको आप याद रखेंगे इस प्रकार से, एक बार अपने आप से रिवीजन करते जाएं साथ साथ हमारे। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन है, रऊफ, कूद, जसीन, भांड पाथेर और हिकात। यह जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे देखेंगे लद्दाख के लोक नृत्य के बारे में, तो जबरो, चाम, सांदोल। यह कहाँ के लोक नृत्य हैं, यह लोक नृत्य हैं लद्दाख के। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, तो नाटी नृत्य, छम, बुराह, करयाला और छपेली। यह कहाँ के लोक नृत्य हैं, हिमाचल प्रदेश के, जिसमें से आप नाटी नृत्य और छपेली के बारे में अवश्य याद रखेंगे। आगे देखेंगे पंजाब के बारे में, तो पंजाब के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं भांगड़ा, गिद्धा, ढप और धमान। तो इनमें से जो भांगड़ा और गिद्धा हैं इनके बारे में अवश्य याद रखेंगे, पंजाब के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे नेक्स्ट राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, गढ़गौर, जिंदात और पनहारी। तो राजस्थान राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य जिनमें से घूमर, कठपुतली, गढ़गौर और पनिहारी, इनको आप अवश्य याद रखेंगे। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है रासलीला, झूला, नौटंकी, कजरी। तो इनमें से सभी रासलीला, झूला, नौटंकी, कजरी, इन सभी को आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे देखेंगे कुछ और प्रमुख राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में, तो हरियाणा राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है स्वांग करना, घोड़ी नाच। तो जो घोड़ी नाच और स्वांग करना जो है यह कहाँ के लोक नृत्य हैं, प्रमुख हरियाणा राज्य के। उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है कुमाऊं झूला, झोरा, तांदी और चौपला। तो उत्तराखंड राज्य का जो कुमाऊं झूला है यह बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसको आप अवश्य याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, तो गरबा, डांडिया और भवाई। यह गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जिनमें से गरबा और डांडिया गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य घोषित हैं। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है मटकी, कर्मा, गणगौर, भगोरिया और माचा। जिनमें से जो मटकी और गणगौर हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे नेक्स्ट छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है पांडवानी और कपालिया। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, तो उड़ीसा राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं छऊ और यात्रा। तो उड़ीसा राज्य का जो छऊ है वो बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसको आप अवश्य याद रखेंगे। आगे पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, तो पश्चिम बंगाल राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है कीर्तन, काठी, गंभीरा, बाउल और जात्रा। तो इनमें से जो कीर्तन, काठी और जात्रा जो है पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, इनको आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट कुछ और प्रमुख राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में, तो बिहार राज्य के जो लोक नृत्य हैं वो इस प्रकार से चैता, विदेशिया, समझकबा, जाट जटिन, फगुआ, झिझिया और बिरहा। इनमें से जो चैता, विदेशिया, जाट जटिन और बिरहा जो लोक नृत्य हैं वो बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। आगे महाराष्ट्र के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं तमाशा, दशावतार, लावड़ी, नखटा और कोली। इनमें से तमाशा, लावड़ी और नखटा प्रमुख महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। आगे देखें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है यक्षगान और करगा, इसको आप याद रखेंगे। केरल राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो केरल राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं थुल्लल, कोथू, थयायाम, मुड्डियेट्टू। इस प्रकार से केरल के यह प्रमुख लोक नृत्य हैं, इनको भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है कुम्मी कडागम। आगे असम, तो असम का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है, बिहू और अंकिया नाट। तो बिहू जो है असम का प्रमुख लोक नृत्य है।
है। आगे असम के जो शास्त्रीय नृत्य था वो कौन था? वो था सत्रिय। तमिलनाडु का जो प्रमुख लोक शास्त्रीय नृत्य था वो था भरतनाट्यम। केरल का जो प्रमुख लोक नृत्य था, शास्त्रीय नृत्य था, वो था कथकली। और आगे और मोहिनीअट्टम जो था वो भी था कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? केरल का। जबकि कथक जो था वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य था। तो इन सबको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम प्रसिद्ध लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य के अंतर्गत जो जनजातीय नृत्य हैं उनके बारे में कि यह कहाँ का जनजातीय नृत्य है। तो हो जो है माथा नृत्य जो है वो छोटा नागपुर पठार की जो हो जनजाति है उसका नृत्य है माथा नृत्य। आगे देखेंगे हम सरहुल नृत्य के बारे में। तो सरहुल नृत्य कहाँ का है? झारखंड राज्य की जो उराव जनजाति है उसका यह प्रमुख जनजातीय नृत्य है सरहुल नृत्य। आगे छत्तीसगढ़ राज्य की जो बैगा जनजाति का जो प्रमुख लोक जनजातीय नृत्य है वो क्या है? सेला नृत्य और सुगा नृत्य। इसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की जो बैगा जनजाति है इसका प्रमुख जनजातीय नृत्य कौन सा है? सेला नृत्य और सुगा नृत्य। आगे देखेंगे झारखंड राज्य की जो कोल जनजाति है इसके बारे में। तो इसकी झारखंड राज्य की कोल जनजाति के जो प्रमुख जनजातीय नृत्य है वो क्या है? कर्मा नृत्य। आगे नागालैंड राज्य की जो रेंगमा जनजाति है उसका प्रमुख नृत्य कौन सा है? रेंगमा नृत्य। ठीक है। आगे नागालैंड राज्य की जो कुक्की एवं नागा जनजाति है उसकी जो प्रमुख नृत्य है जनजातीय नृत्य वो है बांस बम्बू नृत्य या बांस नृत्य या बम्बू नृत्य। नागालैंड की कुक्की एवं नागा जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य है। ठीक है। आगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो बैगा जनजाति है इसका प्रमुख जनजातीय नृत्य जो है वो है बिलमा नृत्य। ठीक है। आगे आंध्र प्रदेश की जो गोंड जनजाति है इसका प्रमुख जो जनजातीय नृत्य है वो क्या है? डंडारिया नृत्य। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछते हैं कि जैसा सेला नृत्य जो है वो किस राज्य का जनजातीय नृत्य है या किस राज्य की जनजाति का जनजातीय नृत्य है। और सुआ नृत्य के बारे में पूछ सकते हैं, बम्बू नृत्य के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य और जो जनजातीय नृत्य हैं इनके बारे में भी पूछ सकते हैं कि किस राज्य की जनजाति का यह नृत्य है। आगे देखेंगे हम कुछ और प्रमुख जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य के अंतर्गत प्रमुख राज्य एवं उनके जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य वो क्या है? वो है रऊफ, हपीजा और हिकट। तो इससे संबंधित जो विशेषता है रऊफ से, तो रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का वो क्या है? यह जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका आयोजन क्या होता है? फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का जो रऊफ नृत्य है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो इसके जो लोक नृत्य हैं प्रमुख वो हैं छपेली, डांगी और डंडा नाच या डंडा नृत्य। तो हिमाचल प्रदेश का जो छपेली लोक नृत्य है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य में क्या होता है? एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर नाच या नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन कौन है? गढ़वाली और कुमाऊनी। यह उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन है? नौटंकी, रासलीला, कजरी और मयूर नृत्य। यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसमें से जो मयूर नृत्य है यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें क्या करते हैं? नर्तक जो होते हैं मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं या नृत्य प्रस्तुत करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पंजाब राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? भांगड़ा और गिद्धा। तो पंजाब राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो भांगड़ा और गिद्धा हैं। जो भांगड़ा जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य होता है। आमतौर पर यह नृत्य बैसाखी पर्व पर किया जाता है। जबकि जो गिद्धा है यह महिला प्रधान नृत्य होता है। इसे महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक जो अवसर होते हैं उन पर प्रस्तुत करती हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य वो क्या है? सांग नृत्य, लूर नृत्य और मजीरा नृत्य। तो उनको आप याद रखेंगे। हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य सांग नृत्य, लूर नृत्य और मजीरा नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे हम राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो वो हैं भवाई नृत्य, घूमर नृत्य और पनहारी नृत्य। तो राजस्थान का जो घूमर नृत्य है वो एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी जो बिरादरियाँ थीं उन्होंने इसे अपना लिया। पहले जो घूमर जो लोक नृत्य राजस्थान का, यह परंपरागत एक लोक नृत्य माना जाता है। और इसका जो विकास है वो क्या था? राजस्थान की जो भील जनजाति थी उसने
किया था। बाद में जो राजस्थानी जो बिरादरियाँ थीं अलग अलग, उन्होंने भी इसको अपना लिया था, राजस्थान के भवाई नृत्य, घूमर नृत्य और पनहारी नृत्य को। आगे देखेंगे हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो इसका क्या है, सुआ नृत्य और सैला नृत्य राजस्थान छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो सुआ नृत्य होता है, इसमें क्या होता है, विशेष रूप से गौंड जनजाति की नारियां जो होती हैं, दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद हुआ जो सुआ होता है, उसको प्रतीक बनाकर मिट्टी का हरे रंग का तोता और एक खंबे में कलश रखकर उस पर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें दीपावली के अवसर पर जो महिलाएं हैं, गौड़ जनजाति की नारियां, बीच में एक सुआ रख करके, पिंजरे में बंद हुआ सुआ का प्रतीक बना करके मिट्टी के हरे रंग का तोता या और एक खंबे में कलश रख करके उस पर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्ताकार व्रत में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो क्या है, जवारा नृत्य और मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यह नृत्य जो है महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह मालवा का एक सामुदायिक नृत्य भी माना जाता है। आगे देखेंगे हम बिहार राज्य का प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो इसमें विदेशिया और जाट जाटिन बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनमें से जो बिहार राज्य का जो विदेशिया लोक नृत्य है, यह नाटक का एक लोकप्रिय रूप होता है। भिखारी ठाकुर जो लेखक थे या कलाकार थे, इस नृत्य रचना के निर्माता हैं। वास्तव में एक प्रकार का यह नाटक होता है विदेशिया, जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब जैसे जो विरोधाभासी होते हैं, उनके विषयों से संबंधित होता है। तो बिहार राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य क्या है, विदेशिया और जाट जाटिन। इसमें से जो विदेशिया जो नृत्य है, वो बिहार राज्य का एक प्रमुख लोकप्रिय रूप होता है या नृत्य होता है। इसमें क्या करते हैं, विरोधाभास स्थितियों को या विषयों को संबोधित किया जाता है, जैसे परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर और गरीब, इस प्रकार के अंतर इसमें या विरोधाभास विषय सम्मिलित किए जाते हैं। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो गुजरात राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं गरबा और डांडिया। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, गुजरात के जो प्रमुख लोक नृत्य क्या हैं, गरबा और डांडिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट उड़ीसा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो उड़ीसा राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो क्या है, घूमर नृत्य। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है धुनाची नृत्य और कीर्तन नृत्य। इसमें से पश्चिम बंगाल में एक बहुत पुरानी परंपरा है जिसे धुनची नाच कहा जाता है। यह क्या होता है, नवरात्रों में दुर्गा पूजा के दौरान किए जाने वाला नृत्य होता है, धुनाची नृत्य। तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, धुनाची नृत्य और कीर्तन। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो वो हैं लावड़ी और तमाशा। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं लावड़ी और तमाशा। नेक्स्ट देखेंगे नागालैंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो नागालैंड राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं भोड़से और चोंग। नागालैंड राज्य के यह प्रमुख लोक नृत्य हैं भोड़से और चोंग। आगे देखेंगे मेघालय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो मेघालय राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है बांग्ला नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है मुखौटा नृत्य या युद्ध नृत्य। तो इसमें मुखौटा नृत्य में क्या होता है, यह पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इसमें जो पुरुष होते हैं अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो असम राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं बिहू, काली गोपाल, बांगुरुम्बा नृत्य। तो इसमें से जो असम का जो बांगुरुम्बा नृत्य है, असम के बोडो समाज द्वारा किया जाता है। तो बोडो जो जनजाति होती है असम की, उस समाज के द्वारा किया जाता है बागुरुम्बा नृत्य। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। यह नृत्य जो है बटरफ्लाई, इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है, असम के बांगुरुम्बा नृत्य को। तो असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो हैं बिहू, काली गोपाल, बांगुरुम्बा नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे हम मणिपुर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में कि कौन कौन से। तो मणिपुर राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं लाई, हरोवा और जोगोई नृत्य। जो आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से प्रस्तुति प्रस्तुत की जाती है महिलाओं के द्वारा लाई, हरोवा और जोगोई नृत्य के अंतर्गत। तो मणिपुर राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं लाई, हरोवा और जोगोई नृत्य। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्यों के बारे में, एवं प्रमुख राज्य एवं उनसे संबंधित जो राज्य हैं, लोक नृत्य हैं या शास्त्रीय नृत्य हैं या जनजातीय नृत्य हैं, उनके बारे में समाप्त होता है। तो ऐसे ही जीके जीएस से एवं कंपटीशन से संबंधित सब्जेक्ट्स पर क्लासेस पाने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से आने वाली प्रत्येक वीडियो से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें।
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।